Hello viewers, this is Ramesh Chopra, cricket coach, once again with all of you. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटिंग का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम बैटिंग की रूह, बैटिंग की सोल कह सकते हैं। टाइमिंग। टाइमिंग के बिना आपकी बैटिंग ज़ीरो है। टाइमिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टाइमिंग है क्या? टाइमिंग बैट्समैन का एक ऐसा इंटेंशनल एफर्ट है जिसमें बैट और बॉल का कांटेक्ट एक सही पॉइंट पे बॉडी के सही कोऑर्डिनेशन के साथ बैट्समैन करता है। यह है टाइमिंग। हम इसको एक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। वो मैकेनिज्म जहां पे बैट्समैन टेक्निक का सहारा लेके, बॉडी की पोजीशनिंग लेके, बॉल को सही जज करके, स्ट्रोक का सही डिसीजन लेके स्किल को एग्जीक्यूट करता है। यह है टाइमिंग। टाइमिंग के लिए दो तीन पॉइंट्स बहुत क्रूशियल हैं। एक, हेड आपका लोअर होना चाहिए और स्ट्रोक के ऊपर होना चाहिए। दो, स्ट्रोक लेट खेलना चाहिए, बॉल को बॉडी के पास आना चाहिए। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी आपकी साइड ऑन रहनी चाहिए। मैं आपको ये तीनों चीजें करके दिखा रहा हूं कैसे होती हैं। पहला पॉइंट, हेड हमारा लोअर होना चाहिए और स्ट्रोक के ऊपर होना चाहिए। हेड लोअर कैसे होगा, स्ट्रोक के ऊपर कैसे आएगा, आप ध्यान से देखिए। मैं साइड ऑन एंगल से दिखा रहा हूं आपको। ये पैर हमारा बॉल की लाइन की तरफ मूव करता है, थोड़ा अंदर रह के। नी बेंड होता है। नी का बेंड होना हेड को नीचे लाएगा। ये देखिए, हेड नीचे आ गया। हेड से ही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगी, हेड नीचे आएगा, स्ट्रोक के ऊपर रहेगा, आपका कंट्रोल बढ़ेगा। वो कैसे? फिर देखिए, ये पैर बाहर निकला, ये नी बेंड हुआ, नी बेंड हुआ और हेड आपका ऊपर आ गया और ये आपका स्ट्रोक हेड के नीचे यहां खेला गया। ओके, अब इसका फायदा आपको क्या है? इस बेंड नी का फायदा क्या है? जब ये नी बेंड है तो आपका हेड नी के आगे नहीं जाएगा, बॉडी वेट नी के आगे नहीं जाएगा। जब बॉडी वेट आपका नी के आगे नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी ऑफ बैलेंस नहीं होगी, ओवर बैलेंस नहीं होगी। इस बात का आपको सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा पॉइंट, पहला हो गया हमारा हेड का लोअर होना। दूसरा हो गया हमारा बॉल का हेड के नीचे खेलना और लेट खेलना। और तीसरा पॉइंट है हमारा बॉडी का साइड ऑन जाना। अब देखिए, बॉडी साइड ऑन के लिए, जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि हमारा फ्रंट फुट बॉल की लाइन के थोड़ा इनसाइड मूव रहता है। यहां हमें क्या ध्यान रखना है? हमारा शोल्डर, फ्रंट लेग, हेड, ये तीनों स्ट्रोक की लाइन की तरफ, जहां बॉल आ रही है, जहां हमारा स्ट्रोक की डायरेक्शन है, उस तरफ मूव करेगा। ये साइड ऑन है। अब उसके लिए ध्यान रखना है आपको, एल्बो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये आ गई आपकी साइड ऑन पोजीशन। ऑलराइट, फिर ध्यान से देखिए आप। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी फ्रंट एल्बो। फ्रंट एल्बो का बॉडी के पास रहना। अगर फ्रंट एल्बो बॉडी के पास है तो आपका बैट स्ट्रेट आएगा, ऑन कमिंग बॉल की लाइन में, जो बॉल आ रही है उसकी लाइन में ये सीधा आएगा। इसमें जो एक चीज और जुड़ जाती है इसी मूवमेंट के अंदर, वो है आपके शोल्डर्स की वर्टिकल मूवमेंट। जो आपका हेड है, हेड की एक्सिस में ही शोल्डर्स की वर्टिकल मूवमेंट है। जो शोल्डर की वर्टिकल मूवमेंट है, ये आपकी बॉडी को उसी तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ जो एक और बहुत पॉइंट क्रूशियल होता है अच्छी टाइमिंग के लिए, वो है रिस्ट की पोजीशन। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रिस्ट की पोजीशन बता रहा हूं जो आपकी टाइमिंग में बैट की स्पीड लाने में हेल्प करती है। कैसे? हम शुरू कर रहे हैं बैक लिफ्ट से। अब देखिए, यहां से बैट उठा, ये रिस्ट देखो मेरी, ये टॉप रिस्ट देखिए, ये देखो, ये देखो,
इसको कहते हैं रिस्ट का कॉक होना। रिस्ट का कॉक होना, दोनों रिस्ट देखिए, यहाँ से दोनों रिस्ट देखिए, ये ऊपर जा रही है, ये रिस्ट भी ऊपर ही जा रही है, ये देखो दोनों रिस्ट। ओके, जब बैट नीचे आता है तो दोनों रिस्ट की मूवमेंट जो बनती है वो बनती है 180 डिग्री में। ये दोनों रिस्ट की मूवमेंट जो 180 डिग्री में आ जाती है लगभग, वही बैट में स्पीड देती है। कैसे आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। ये रिस्ट कॉक हो गई, ये पैर निकला, हेड के नीचे स्ट्रोक, ये देखो, ये देख रहे हो यहां से, ये देख रहे हो, ये फिर देखो ध्यान से, यहां से फिर देखना, ये जो रिस्ट का 180 डिग्री मूवमेंट है, ये आपकी बॉडी की फोर्स, आपके शोल्डर्स की फोर्स और आपके आर्म्स की फोर्स, जब रिस्ट के थ्रू, जो रिस्ट का 180 डिग्री पे मूवमेंट होता है, इसके थ्रू ये बैट में जाती है और बैट की स्पीड बनती है। इधर से ये बैट की स्पीड, उधर से जो बॉल आ रही है उसकी स्पीड, जब ये दो स्पीड मिल जाती हैं, जब ये दो फोर्स मिल जाती हैं, रिजल्ट निकलता है आपके स्ट्रोक की फोर्स। वो तभी पॉसिबल है, आपका शोल्डर बॉल की लाइन की तरफ हेड के साथ, आपकी फ्रंट एल्बो बॉडी के पास स्ट्रोक की लाइन की तरफ, और बैट का फेस सीधा स्ट्रोक की लाइन में आना, ये तभी पॉसिबल है। अब इन सब चीजों के साथ अगर आप देखें, जो बैट्समैन वर्ल्ड के अंदर इस वक्त बहुत कामयाब बैट्समैन हैं, वो इन सब फोर्सेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे अपनी टेक्निक को वो यूज करते हैं, कैसे हेड के नीचे बिल्कुल स्ट्रोक खेल के अपनी बेस्ट टाइमिंग प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, न्यूजीलैंड का केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ, लबुशेन, और इंग्लैंड की तरफ से जो रूट। ये कुछ बैट्समैन के आपको नाम गिनाए हैं, बैट्समैन और भी हैं, ऐसे ही बैट्समैन और भी हैं, पर ये वो बैट्समैन हैं जो इस वक्त वर्ल्ड की क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे हैं, और इसी एबिलिटी के सहारे, उनकी टाइमिंग देखिए कितना वो स्ट्रोक को अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। अब स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छी टाइमिंग प्रोड्यूस करने के लिए, आपकी बॉल की जजमेंट कितनी अच्छी है डिपेंड करता है। मैं पहले वीडियो में बता के गया, जहां पे मैंने बॉल की जजमेंट के बारे में, लाइन लेंथ के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि आपकी चिन शोल्डर के पास रहनी चाहिए। चिन शोल्डर के पास रहेगी तो आंखों का लेवल रहेगा, एक लेवल में आंखें रहेंगी। अगर एक लेवल में आंखें हैं तो आपकी आंखें बिना थके काम कर सकती हैं, बॉल को देख सकती हैं, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है बॉल को देखना। आपको अपनी सारी अटेंशन एक तरफ लेके आनी पड़ती है। वहीं अगर आपका हेड गिरेगा, आंखों का लेवल थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आपकी आंखों के मसल थकेंगे, बार बार उनको रिफोकस करना पड़ेगा, और एज अ रिजल्ट आपकी जजमेंट अच्छी नहीं होगी। दूसरा, जजमेंट तो आपने कर ली, जज करते ही जो दूसरा एक्शन होता है वो होता है स्ट्रोक का डिसीजन, प्रॉपर स्ट्रोक को सिलेक्ट करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट तीसरा फैक्टर आ जाता है स्ट्रोक का एग्जीक्यूशन, जहां पे हमारी बॉडी की पूरी मूवमेंट आती है। और उस पूरी बॉडी की मूवमेंट में, जैसे पहले बता के गया हूं, हेड के नीचे स्ट्रोक को खेलना, बॉल के पास स्ट्रोक को खेलना, शोल्डर्स का वर्टिकल मूवमेंट फॉरवर्ड में, और आपके बैट का बॉडी के पास से आना। बैक फुट में जब आप स्ट्रोक खेलेंगे तो बैक फुट में भी यही मैकेनिज्म चलेगा, यही टेक्निक चलेगी। यहां आपका फ्रंट फुट आगे जा रहा है, वहां आपका बैक फुट पीछे रहेगा। सेम वैसे ही दोनों, जो आपका एल्बो है बॉडी के पास रहेगी, सेम ऐसे ही आपका वर्टिकल रोटेशन होगा शोल्डर्स का, बट उसमें आपकी फॉरवर्ड पॉइज रहेगी मूवमेंट। बता रहा हूं, बैक फुट पे एक फॉरवर्ड पॉइज रहती है बॉडी की स्ट्रोक के साथ, वो स्ट्रोक में पावर देती है। वैसे ही आपकी बॉडी से, शोल्डर से, आर्म से, रिस्ट के थ्रू बैट के अंदर स्पीड जाएगी, राइट। पर उसमें बॉडी की जो, यहां हम आते हैं, ये स्ट्रोक खेला, ये स्ट्रोक खेलते ही बॉडी की फॉरवर्ड पॉइज आती है। जो बॉडी की फॉरवर्ड पॉइज है वही स्ट्रोक में फोर्स देती है। यहां पे आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बहुत सारे वो प्लेयर
जो क्लब क्रिकेट में खेल रहे हैं, बहुत सारे वो प्लेयर जो प्रोफेशनल क्रिकेट को परस्यू कर रहे हैं और ऊपर जाने की तैयारी में हैं, वो बैट्समैन स्ट्रोक को तेज मारने के चक्कर में एंड बैकलिफ्ट के उस मौके पे जब बैकलिफ्ट टॉप पे जाती है, उनका बॉटम हैंड एक्शन में आ जाता है और उससे क्या होता है, उनकी जो बैट की स्विंग है वो थोड़ी सी ऑन साइड में चली जाएगी, शोल्डर का खुल जाता है। वो करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ये बात को आपको अवॉइड करना है। ये आपकी बैट का जो बैकलिफ्ट का टॉप है, यहाँ पे जैसे ही बॉटम हैंड एक्शन में आए तेज मारने की इंटेंशन में, तो वैसे ही आपकी एल्बो दूर जाएंगी बॉडी से। वो दूर जाते ही टेंडेंसी बनती है आपकी बॉडी को खुलने की। ये खुली, पैर निकला आपका, ये खुली, और स्ट्रोक आपका ऑन साइड में ऐसे बैठ जाएगा और यहाँ पे मिस टाइम होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हमें स्ट्रोक को यहाँ खेलना है। स्ट्रोक जो हमें यहाँ खेलना होता है, क्योंकि हमारा पैर खुल जाता है, हमारा शोल्डर खुल जाता है, इंटेंशन होती है बॉल को तेज हिट करने की, बॉटम हैंड एक्शन में आ जाएगा और ये बैट थोड़ा सा अक्रॉस चला जाता है। ये बात को आपको अवॉइड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात का बैक फुट पे भी और फ्रंट फुट पे भी आपको ध्यान रखना है कि बॉटम हैंड आपका स्ट्रोक में पहले नहीं आए। बॉटम हैंड का रोल है एंड टाइमिंग के मौके पे, जो मैं बता के गया हूँ। रिस्ट आपकी नॉर्मल पोजीशन से जो बैकलिफ्ट से 180 डिग्री में मूव करती हैं, वो एन स्ट्रोक के कॉन्टैक्ट के एन पहले ये पोजीशन आ जाती है और वही फोर्थ स्ट्रोक में जाती है। दोनों स्ट्रोक में, बैक फुट में भी फ्रंट फुट में भी यही मैकेनिज्म होता है। एक और बात जो एज बैट्समैन आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि जब भी हम बैटिंग करें, हम बॉल को देखें, बॉल को समझें, बॉल को जज करें, फिर अपनी पूरी एबिलिटी लगा के सही स्ट्रोक का डिसीजन करें। फिर हमारा जो मेन एक्शन है फुटवर्क का, वो लें। फिर हम देखें कि हमारा स्ट्रोक सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारी एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो गई। बट जब हम प्री मेडिटेट कर जाते हैं, जब हम पहले सोच जाते हैं, तो हमारे जो तीनों पॉइंट थे, बॉल को देखना, स्ट्रोक को डिसाइड करना और फिर एग्जीक्यूशन करना फुटवर्क के साथ, ये तीनों डिफीट हो जाएंगे। जो आपने प्री मेडिटेट किया हुआ है वही, अदर रिजल्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिस टाइम हो जाओगे। यहाँ टाइमिंग की बात है। इसलिए मेरी आप सबसे ये एक सलाह है आप सबको कि आप जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स पे पूरा ध्यान दीजिए, इन पे पूरा वर्क करिए, पूरी मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करिए। 2-3 पॉइंट खास हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। हेड लोअर, सेंटर ग्रेविटी लोअर, चिन शोल्डर के पास, आंखों का लेवल 1, बॉडी बॉल की लाइन के थ्रू मूव होगी, बॉल को लेट खेलना है, बॉडी के पास खेलना है। ये कुछ पॉइंट हैं, आप देखेंगे आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। लगातार मेहनत करिए, कामयाबी की तरफ बढ़िए, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनिए, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने गोल छोटे छोटे बना के अचीव करते चले जाइए और गेम का पूरा मजा लीजिए। जब तक आप गेम को एंजॉय करेंगे, तब तक आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूअर्स आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए और अगले वीडियो तक मेरी वेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।